बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा लेवल है, लेवल 2 है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लेवल 2 है, लेवल 2 में जो है ना फिर 2 पार्ट है। इनमें पहला पार्ट है मॉलिक्यूल्स और दूसरा पार्ट है कंपाउंड्स। पहले हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स का डिफिनीशन है जब सेम एलिमेंट्स के एटम्स या मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, बाउंडेड टुगेदर हो जाते हैं, इन एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाता है। इनसे जो है ना एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है और इस नए स्ट्रक्चर को जो है ना मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये आपस में जो है ना कंबाइन हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो है ना H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? इनसे जो है ना H2O बन जाता है और H2O ये जो है ना वाटर का मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट, जब सेम एलिमेंट्स के एटम्स या मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स आपस में बाउंडेड टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को जो है ना मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, बाज़ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको जो है ना हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, अब हम इस वाटर मॉलिक्यूल को जो है ना कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये था मॉलिक्यूल का डिफिनीशन। अब स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ये कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये कंपाउंड का छोटा हिस्सा होता है। That retain properties of that compound, और ये मॉलिक्यूल जिस कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ये इसी ही कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को, इसी कंपाउंड की खुसूसियात को बरकरार रखता है। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखता है। अब स्टूडेंट्स, when atoms of same or different bioelements are bounded together they form a structure called biomolecule। स्टूडेंट, जब सेम बायो एलिमेंट्स के एटम्स या मुख्तलिफ बायो एलिमेंट्स के एटम्स ये आपस में बाउंडेड टुगेदर हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इन स्ट्रक्चर को जो है ना बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी जब सेम बायो एलिमेंट्स के एटम्स या मुख्तलिफ बायो एलिमेंट्स के एटम्स बाउंडेड टुगेदर हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाता है, इनसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इन स्ट्रक्चर को जो है ना बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ना बायो एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन हो गए हैं। जब बायो एलिमेंट्स के एटम्स आपस में बाउंडेड टुगेदर हो जाते हैं तो इनसे जो मॉलिक्यूल्स बन जाता है इस मॉलिक्यूल को जो है ना बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल हैज़ 2 टाइप्स। मॉलिक्यूल की जो है ना 2 टाइप्स है। मॉलिक्यूल के 2 अक़साम है। इनमें मॉलिक्यूल का पहला किस्म है माइक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरा किस्म है मैक्रोमॉलिक्यूल। अब माइक्रोमॉलिक्यूल कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, माइक्रो ये स्मॉल को कहते हैं। माइक्रो के मानी है स्मॉल। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो है ना माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट। स्टूडेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है ऐसे मॉलिक्यूल को जो है ना माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब जब जो है ना बहुत कम एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, 4, 5, 10, 15 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो मॉलिक्यूल्स बन जाता है इस मॉलिक्यूल की जो है ना मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, क्योंकि इनमें जो है ना एटमों की तादाद कम होता है और इस मॉलिक्यूल को जो है ना फिर माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, माइक्रोमॉलिक्यूल का एग्जांपल है वाटर, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एट्सेट्रा वगैरह। अब स्टूडेंट्स, दूसरा टाइप है मैक्रोमॉलिक्यूल। ये जो मैक्रो का लफ्ज़ है स्टूडेंट्स, मैक्रो के मानी है लार्ज। मैक्रो जो है ना ये लार्ज को कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स हाई मॉलिक्यूलर वेट। स्टूडेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो है ना मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब जब बहुत सारे एटम्स 30, 40, 50, 60, 100, 1000 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इनसे जो है ना जो मॉलिक्यूल्स बन जाता है ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो है ना मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स मैक्रोमॉलिक्यूल की एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एटसेट्रा वगैरह। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लेवल 2 में पहला पार्ट मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स लेवल 2 में जो है ना दूसरा पार्ट है कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। कंपाउंड ये उन सब्सटेंस को कहते हैं which is formed by two or more different types of elements which are united in a fixed proportional। फिक्स प्रोपोर्शनल का मतलब है यहाँ पर फिक्स्ड रेशो। सो स्टूडेंट्स जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स ये आपस में जो है ना यूनाइटेड हो जाते हैं, ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो है ना आपस में फिक्स रेशो में या फिक्स प्रोपोर्शनल में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनसे जो सब्सटेंस बन जाता है इस सब्सटेंस को जो है ना कंपाउंड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स ये फिक्स्ड रेशो में या फिक्स प्रोपोर्शनल में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनसे जो सब्सटेंस बन जाता है इस सब्सटेंस को जो है ना कंपाउंड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स फिक्स प्रोपोर्शनल या फिक्स रेशो का मतलब है, मिसाल के तौर पर हमारे पास H2O ये एक कंपाउंड है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि H2O ये जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूल भी है और इसके साथ साथ जो है ना ये कंपाउंड भी है। सो ये जो है ना हमारे पास वाटर का कंपाउंड है। अब स्टूडेंट्स दुनिया में जहाँ पर भी आप वाटर की इस कंपाउंड को देखोगे तो इनमें जो है ना यही 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद होगा। आपको दुनिया में कहीं पर भी जो है ना ऐसा वाटर कंपाउंड नज़र नहीं आएगा जिनमें जो है ना 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद हो या 2 से कम हाइड्रोजन मौजूद हो या जो है ना 1 से ज़्यादा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद हो। सो आपको जो है ना दुनिया में कहीं पर भी जो है ना ऐसा वाटर कंपाउंड नज़र नहीं आएगा। या मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना ग्लूकोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अनदर कंपाउंड है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना फिक्स प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि कंपाउंड में जो एटम्स की तादाद होती है वो हमेशा के लिए जो है ना फिक्स होगी, उनमें जो है ना चेंजिंग नहीं आएगी। जिस तरह ये जो वाटर का कंपाउंड है, सो अब इसमें जो है ना ये एटमों की तादाद जो है ना ये फिक्स है, इनमें जो है ना ये तब्दीली नहीं होता। जब इनमें जो है ना इस एटमों की तादाद में तब्दीली आ जाती है तो फिर जो है ना ये कंपाउंड तब्दील हो जाता है। ये कंपाउंड जो है ना इससे एक अनदर टाइप का कंपाउंड बन जाता है। सो यहाँ पर जो है ना फिक्स प्रोपोर्शन या फिक्स रेशो का मतलब ये है। अब स्टूडेंट्स कंपाउंड हैज़ 2 टाइप्स। कंपाउंड की जो है ना 2 टाइप्स है, 2 अक़साम है। इनमें इनका पहला किस्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा किस्म है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है प्रेजेंट हाइड्रोजन इन कार्बन। स्टूडेंट्स वो कंपाउंड जिनमें जो ना हाइड्रोजन और कार्बन ये जो है ना मौजूद होता है, सो ऐसे कंपाउंड को जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन या कार्बन मौजूद हो, सो ऐसे कंपाउंड को जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा वगैरह। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना दूसरा किस्म है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स वो कंपाउंड एब्सेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन। स्टूडेंट्स वो कंपाउंड जिनमें जो है ना हाइड्रोजन और कार्बन ये एब्सेंट होता है, हाइड्रोजन और कार्बन ये मौजूद नहीं होता। सो ऐसे कंपाउंड को जो है ना ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल है वाटर, मिनरल साल्ट्स एटसेट्रा वगैरह। तो स्टूडेंट्स वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन या कार्बन मौजूद होता है, सो इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन या कार्बन मौजूद नहीं होता, जिनमें हाइड्रोजन या कार्बन एब्सेंट होता है, सो ऐसे कंपाउंड को जो है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लेवल 2 मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स कैसे कहते हैं और कंपाउंड्स कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना आपने मैंने आप लोगों के लिए 2 पॉइंट्स लिखे हैं। ये 2 पॉइंट जो है ना आपने ज़रूर याद रखना है। पहला पॉइंट है ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी कंपाउंड्स है ये तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स भी है। हमारे पास जितनी भी कंपाउंड्स है ये तमाम कंपाउंड्स ये मॉलिक्यूल्स भी है। बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास कंपाउंड नहीं है।
सो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि हमारे पास जितनी भी कंपाउंड है ये तमाम कंपाउंड तो मॉलिक्यूल है, लेकिन जितनी भी मॉलिक्यूल है ये तमाम मॉलिक्यूल ये कंपाउंड नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लेवल 2। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।